Assalamualaikum class. Today is the pharmacognosy lecture. I'm your lecturer Myra Javed from Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. I hope you all will be fine. Now in this pharmacognosy lecture what we will study about the chapter enzymes. In this chapter what we will study about the definition of enzyme, how it works in the body, what is a catalyst, what is difference between enzyme and catalyst, what is substrate, what is enzyme and substrate difference, how complex is formed between enzyme and substrate. These are the following questions which will be studied in this chapter enzyme. Yes, so what we have looked at, what will we study? Now we look at the enzyme definition. What are enzymes? Enzymes act as a biological catalyst in the body. What is a catalyst? Substances which speed up chemical reaction but removes without change. वो सब्सटेंसेस जो कि हमारे जो एंजाइम्स हैं उनकी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं बट रिमूव विदाउट चेंज, बट विदाउट एनी केमिकल चेंज और विदाउट एनी ब्रेक डाउन ये बॉडी से रिमूव हो जाते हैं. एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स इन द बॉडी. These are the proteins made up of proteins in our biological system. What is the definition of enzymes? Let's look at the definition. The enzymes are defined as these are catalysts of biological system that are produced by the living cell which are capable of catalyzing the biological reaction. जो एंजाइम्स हैं ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करती हैं हमारी बॉडी में, जो प्रोड्यूस किससे हो रही हैं? बाय द लिविंग सेल. जो हमारी बॉडी के लिविंग सेल हैं उनसे जो कैटलिस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो क्या हमारी बॉडी में करने के लिए हेल्पफुल होते हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शन जो कैरी करते हैं हमारी बॉडी में, हमारी जो ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, मेडिसिन्स का या किसी भी हमारी बॉडी के बॉडी जो फूड प्रोडक्ट हैं उनका, ये सब कुछ किसकी प्रेजेंस में होता है? एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये सारे रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं और ये सारा कुछ लिविंग सेल्स हमारे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शन में हेल्पफुल होता है. नाउ लुक एट द एग्जांपल. दिस इज द सुक्रोज प्लस वाटर. रिएक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है. जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? सुक्रोज जब सुक्रेस एंजाइम से मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे. which will be carried in the presence of enzyme सुक्रेस और प्रोडक्ट बना और साथ ही एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एनर्जी रिलीज होगी और ये सारा रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कैरिड होगा? सुक्रेस की, जो कि यहाँ पे एंजाइम के तौर पे इस प्रोडक्ट की सुक्रोज की ब्रेकडाउन में हेल्पफुल है और हमारे पास फर्दर प्रोडक्ट बनेंगे और बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएंगे. ठीक है. नाउ वी विल सी व्हाट इज अ कैटलिस्ट. Catalyst is a chemical reaction which is inorganic in nature, used to boost up chemical reaction but it is not utilized itself in the reaction. यहाँ पे हमें कैटलिस्ट का बताया गया है. कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है? कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन के तौर पे एक्ट कर रहा है जो कि इनऑर्गेनिक होता है नेचर में, यूज टू बूस्ट अप केमिकल रिएक्शन बट इट इज़ नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ इन द रिएक्शन. जो कैटलिस्ट है ये हमारी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है जो इनऑर्गेनिक है नेचर में. जो हमारे केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहा है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको स्पीड करने के लिए ये रिक्वायर्ड होता है बट इट इज़ नॉट इटसेल्फ रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन. ये लेकिन इटसेल्फ यूटिलाइज नहीं होता हमारी बॉडी में. ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट. जितने भी एंजाइम्स हैं ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर. ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट लाइक द सुक्रेस, लाइपेज,
प्रोटीएज, ये सारे एंजाइम्स कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बूस्ट अप करते हैं। बट जितने भी कैटलिस्ट हैं ये एंजाइम्स नहीं होते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग प्रेजेंस होती हैं जो कैटलिस्ट के तौर पे कुछ एक्ट कर रहे होते हैं, कुछ एंजाइम्स के तौर पे कर रहे होते हैं एक्ट। ठीक है, इस तरह हमने देखा कि एंजाइम्स डेफिनेशन, ये बॉडी में वर्क किस तरह कर रहा होता है। जो एंजाइम है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा होता है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट आ गया। ठीक है, हम आगे सबस्ट्रेट की डेफिनेशन देखेंगे। इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और हमारे पास प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट क्या है, हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन को बूस्ट करने के लिए हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है ताकि स्लोली किसी भी चीज़ की बॉडी में अब्जॉर्प्शन ना हो, उसकी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है एंजाइम जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसके रिएक्शन को वो बूस्ट करे, स्पीड अप करे। नाउ व्हाट वी इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। As we all know that what are organic substances, these are the substances which contain carbon atoms. Organic वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक वो होते हैं which do not contain carbon, जिनमें कार्बन के अलावा दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं लाइक नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये कार्बन एटम्स नहीं होते, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। So as you know in this the difference between organic and inorganic, now we will look at the difference between enzyme and catalyst. Then you will know that what is enzymes and catalyst difference and how we will differentiate these two definitions. As we have discussed the enzyme and catalyst definition, now we will look the difference between both of them, that how we will differentiate these two types. What is enzyme and what is catalyst difference? All enzymes are organic substances. हमने देखा जो एंजाइम है वो ऑर्गेनिक है, यानी कि जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, जबकि जो कैटलिस्ट है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं इसमें, यानी कि which do not have carbon atoms. Enzymes mostly destroyed during the reaction. जो एंजाइम्स हैं ये मोस्टली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं रिएक्शन के दौरान, बट द कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। लेकिन जो कैटलिस्ट हैं वो डिस्ट्रॉयड नहीं होते केमिकल रिएक्शन के अंदर। एंजाइम्स मोर स्पेसिफिक है नेचर में, वाइल कैटलिस्ट आर नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। Enzymes are complex in nature while catalysts are very simple compounds or substances. जो enzymes हैं ये complex बना देते हैं substrate के साथ, while जो catalyst है ये simple compounds और substances होते हैं जो just boost up करते हैं किसी भी chemical reaction को, कोई भी product की breakdown करने में ये उस reaction को boost up करते हैं, उसकी speed को तेज़ करते हैं। Speed of the enzyme reaction does not depend on the concentration of enzyme. जो speed है enzyme reaction की ये concentration of enzyme पे depend नहीं करती। जो enzyme की speed है यानी कि वो जो enzyme की मिकदार है उसकी जो amount है उसकी उस पर depend नहीं करती, जबकि जो catalyst की speed है it depends upon the concentration of catalyst. ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, जितनी कैटलिस्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी उतनी ही स्पीड कैटलिस्ट रिएक्शन में देगा। सो दीज वर 5 डिफरेंसेस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट। सो सबस्ट्रेट, एज वी हैव डिस्कस, हमने एंजाइम और सबको कैटलिस्ट का डिफरेंस देख लिया। अब हम सबस्ट्रेट को देखेंगे कि सबस्ट्रेट और एंजाइम बॉडी में किस तरह कॉम्प्लेक्स बना के वर्क कर रहे हैं और सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ किस तरह रिएक्शन कर रहा है। सबस्ट्रेट, द केमिकल ऑन विच एंजाइम वर्क्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है, ये वो केमिकल है जिसके ऊपर एंजाइम वर्क कर रहा होता है, ये सबस्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, एंजाइम किसके साथ मिलके काम करेगा, सबस्ट्रेट के साथ मिलके काम करेगा, फिर ही वो हमें प्रोडक्ट देगा। ठीक है,
हाउ इट वर्क्स, एन एंजाइम, जो एंजाइम है वो कंबाइन करता है सब्सटेंस के साथ, यानी कि किसी भी सबस्ट्रेट के साथ ये रिएक्शन देगा टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और हमें एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना के देगा। हमने डिफरेंस देखा था ना कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देता है जबकि कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। वंस रिएक्शन हैज़ अकर्ड द कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन इनटू प्रोडक्ट, जिस जिस तरह रिएक्शन अकर होगा तो जो कॉम्प्लेक्स है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्रोडक्ट में एंड एंजाइम में, जो रिमेन होगा अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन हुआ जिसमें ब्रेक डाउन हुई, जिसकी ब्रेक डाउन में क्या हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्ट विद द एंजाइम अनचेंज, एंड ऑफ द रिएक्शन में ये रहेगा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। ये डबल एरो से शो किया गया क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। एज यू नो डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, सो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिससे एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम जो सबस्ट्रेट है वो किस में ब्रेक डाउन होगा, प्रोडक्ट में उसकी ब्रेक डाउन हो गई, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना। फिर रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और एंजाइम सेपरेट हो गया और प्रोडक्ट्स भी सेपरेट हो गया और बॉडी में जाके फर्दर रिलीज हो गया। नाउ दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। Now what is the enzyme? This is the enzyme I have shown here. This is the active site of the enzyme. This is active site is which in on which substrate will combine. यहाँ पे जो substrate है वो आकर अटैच्ड होता है, इसलिए इस साइट को हम एंजाइम की एक्टिव साइट कहते हैं जो कि रिएक्शन देती है, विच हेल्प्स इन रिएक्शन, जो रिएक्शन करने में यहाँ पे हेल्पफुल होती है। इसलिए यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है उसी स्ट्रक्चर में आके अटैच्ड हो जाता है और प्रोडक्ट हमें देता है। ये फर्स्ट साइट है एक्टिव साइट एंजाइम की, जो कि रिएक्टिव होती है, जो है सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन देती है, जबकि जो एलोस्टेरिक साइट है ये हमें कोई रिएक्शन नहीं देती। दिस इज द एक्टिव साइट एंड दिस वन इज द एलोस्टेरिक साइट। जो एंजाइम है ये किससे बना होता है, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, one is the fibrous protein and other one is the globular proteins from which enzymes are made. This one is the substrate I have shown in from the red marker. This one is the substrate and अब जो रिएक्शन होगा उसमें जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट के थ्रू एंजाइम के साथ आकर अटैच्ड होगा और हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना देगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है उसकी ब्रेक डाउन होगी और वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा, एंड दिस वन इज द एंजाइम। और हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, एंजाइम एंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेप में जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट्स दोनों डिटैच्ड हो जाएंगे एक दूसरे से। फिर जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारे पास आया है सबस्ट्रेट के ब्रेक डाउन होने के बाद, तो ये रिलीज़ कहाँ हो जाएगा, बॉडी के अंदर, और फर्दर अब्जॉर्प्शन और रिएक्शन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे। और जो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट है ये दोनों आपस में सेपरेट हो गए, और ये जो एंजाइम है ये फर्दर अगर कोई रिएक्शन इसके साथ होना हो उसके साथ रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, वाइल जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली बॉडी के अंदर रिलीज हो जाएंगे। So we have discussed all the points, what is enzyme, how it works, what is catalyst, what is difference between enzyme and catalyst, what is substrate, enzyme and substrate का difference क्या है, complex इन दोनों के दरमियान में कैसे बनता है, ये सब points हमने discuss कर लिए हैं। ठीक है, I hope आपको आज का lecture अच्छे से समझ आया हो। Thank you so much.